अम्ल, क्षार और लवण के इस वाले अध्याय में हम आज आप सीखेंगे लवण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, लवण बनाने की विधियाँ। तो आइए समझते हैं अम्ल, क्षार और लवण में लवण क्या होते हैं। तो लवण किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थों को लवण कहते हैं। यानी कि मैंने आपको H2SO4 तीन अम्ल बताए थे जो प्रबल अम्ल है, H2SO4 या HNO3 या HCl, ये तीन प्रबल अम्ल है। और इसी तरीके से मैंने आपको दो प्रबल क्षार बताए थे, NaOH और KOH। इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी अक्षार से कर दूं, यानी कि H2SO4 की अभिक्रिया अगर मैं NaOH से कराऊं, NaOH, तो इसमें क्या हो जाएगा, NaSO4 से क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, Na2SO4 और प्लस जल बनेगा। तो ये जो बना है Na2SO4 यही लवण है। यानी कि फिर देखिए, किसी अम्ल की, ये लिया मैंने अम्ल, किसी अक्षार से, अक्षार की क्रिया, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए आया है उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ। ये जो पदार्थ बनेगा ये ठोस रूप में प्राप्त होगा, तो इसी को ही हम कहते हैं लवण। आइए किसी एक अम्ल की क्रिया किसी एक क्षार से और कराए। अगर KOH की क्रिया हम किसी से भी करा सकते हैं, HCl से करा दीजिए। H पहले इसे संतुलित कर लेते हैं, यहाँ दो आ जाएंगे क्योंकि अन्य के दो है। तो अगर हम किसी अम्ल की क्रिया किसी अक्षार से कराएं तो देखिए क्या हो जाएगा, KCl बनेगा और प्लस जल बनेगा। तो ये जो KCl बना है यही लवण है, ठीक है। तो अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए कि लवण क्या होते हैं, कितने सारे आपको तत्व दिया जाएगा, तो आपसे पूछेगा लवण लवण कौन से हैं, या आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है निम्नलिखित में लवण बताइए। अब मैं आपको लवण की पहचान करना बता दे रहा हूं। देखिए लवण कैसे पहचानते हैं, आप यहां लिखिए SO4, इस पे 2 माइनस के, Cl इस पे 1 माइनस का, NO3 पे भी 1 माइनस का होता है। इसी तरीके से कार्बोनेट पे 2 माइनस के होते हैं। अगर ये वाले ऋण आयन किसी धन आयन वाले धातु से, जैसे Na 1 प्लस का होता है, Mg 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, कितनी सारी कोई सी भी धातु ले सकते हैं आप, Ca, Zn, Cu, लेकिन बस आपको ये पता हो अगर किसी धातु के साथ कोई ऋणावेशित वाला आयन आ जाए वो लवण होता है। जैसे कि Na की क्रिया अगर हम इससे कराएं SO4 से, Na2SO4 बनेगा। ये कैसे बनते हैं आपस में, क्योंकि इसके दो ऋणावेश इस पे आ जाएंगे और इसका एक धनावेश इस पे हो जाएगा, इसलिए Na के दो अणु बने हैं और SO4 का एक। तो ये तत्व बनाना मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूं एक बार। तो अब देखिए Na2SO4, NaCl, NaNO3, Na2CO3, तो ये सारे के सारे क्या हुए, लवण हुए। यानी कि कोई एक प्लस का आयन आए, एक माइनस का आयन आए, लेकिन शर्त यह है इसमें H पॉजिटिव या OH निगेटिव नहीं होना चाहिए, आपके इसमें ये नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मैं Mg के साथ भी लिख सकते हैं, MgSO4, MgCl2, MgNO3, MgCO3। तो कहने का मतलब है कोई भी धातु अगर इनसे जुड़ जाए, चाहे Mg जुड़ जाए चाहे एल्यूमिनियम, वे सारे लवण होते हैं। अब आपसे एक लवण पूछा है, देखिए आपको कितने सारे लवण का पता चल गया। तो इस तरीके से लवण की, अब इस डेफिनेशन से भी समझिए एक बार, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए, अभी मैंने बताया H प्लस नहीं आना चाहिए, तथा हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो। देखिए इसमें देखो, जब आप इसे तोड़ोगे NaCl को तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव। तो देखिए इसमें ना तो H प्लस आया ना OH माइनस आयन आया, तो इसलिए ये क्या कहलाए, लवण कहलाए। तो यहां मैंने उदाहरण में लिखा है ZnSO4, अगर इसको आप
जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो Z में प्लस प्लस, SO4 में माइनस माइनस, ना तो धन आयन आया H प्लस आयन और ना ऋण आयन आया OH माइनस आयन। तो ये सारे क्या हुए, लवण हुए। तो देखिए कितने सारे लवण का आपको नाम पता चला है। तो आइए कुछ लवण के बनाने की विधियों को सीखेंगे। ये जो लवण है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपके एग्जाम में जरूर आता है इसमें से, कि जैसे धावन सोडा है, धावन सोडा को हम कपड़े धोने का साबुन भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 और 10 जल के अणु होते हैं। ये हुआ इसका रासायनिक सूत्र। इसको क्या कहते हैं हम, रासायनिक नाम। आपसे बोर्ड में पूछेगा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक नाम तथा बनाने की विधियां और रासायनिक गुण बताइए। इस तरीके से आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका रासायनिक नाम सूत्र मैंने आपको बता दिया। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट, 10 को क्या कहते हैं, डेका हाइड्रेट। तो इसका पूरा नाम हुआ सोडियम, Na को सोडियम, CO3 को कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। आइए इसके बनाने की विधि सीखते हैं। देखो बनाने की विधि बहुत आसान होती है। आप इसमें जो भी लवण आएंगे उसको किस तरीके से, आप इसमें देखिए क्या है, Na2CO3 और 10 जल के अणु हैं। अगर इनके ये 10 जल के अणु के बीच में मैं प्लस लगा दूं तो ये इसके बनाने की विधि हो जाएगी। देखिए सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण का मतलब ये हुआ जल से कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। देखिए इस अभिक्रिया को अभी मैंने बताया है, Na2CO3 प्लस 10 जल के अणु, तो ये जुड़ के क्रिस्टलीकरण करके क्या बना लेगा, Na2CO3 और 10H2O। इस तरीके से धावन सोडा, अगर आपको सूत्र याद है तो आराम से इसे बना भी सकते हैं। तो ये बनाने की इसकी विधि हुई। तो आइए इसकी एक अन्य विधि और है बनाने की, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये आपके समीकरण किस तरीके से बोर्ड में पूछी जाती है। या तो सीधा सीधा पूछेगा आपसे कि धावन सोडा बनाने की विधि और रासायनिक गुण लिखिए, नहीं तो समीकरण दे के पूछेगा। वो समीकरण कैसे रहेगी इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं अब अन्य विधि कौन सी है। दूसरा बनाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको, से क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र जलीय विलयन पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम होता है Na, हाइड्रोक्साइड OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा दें तो क्या प्राप्त होता है हमें, Na2CO3 ये होता है प्राप्त। तो यहाँ Na के कितना आए हैं, 2, तो इस तरह हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। और साथ के साथ इस अभिक्रिया में जल भी बनता है। तो संतुलित देखिए ये है, हाँ बिल्कुल संतुलित भी है। Na के 2 है तो Na के यहाँ भी 2 है। O के कितने हैं, देखिए 3 और 1 4, तो 2 तो ये रहो के और 2 ये 4, संतुलित है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है ना। तो ये इसकी 2 विधि है। आइए इसके रासायनिक गुण देखते हैं क्या होते हैं। ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। इसके रासायनिक गुण ज्यादा हार्ड नहीं है, रासायनिक गुण भी जानना। आइए बहुत आसान से आज अच्छे से इसके रासायनिक गुण भी सीखते हैं। तो रासायनिक गुण क्या है इसके, रासायनिक गुण, सबसे पहले जो भी आपकी अभिक्रिया हुई है इसको उल्टा करके लिख दीजिए। कैसे, आइए रासायनिक गुण इसके जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1, शुष्क वायु में खुला रखने पर इसमें से 9 जल के अणु निकल जाते हैं, 9 जल के अणु निकल जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे, कि अगर हमने Na2CO3 इसको वायु में खुला रख दिया तो क्या होता है कि Na2CO3 9 निकल गए तो 1 जल का अणु बचा और प्लस 9 जल के अणु निकल गए। तो ये इसका एक गुण होता है कि अगर इसको शुष्क वायु में खुला रख देंगे तो इसमें से 9 जल के अणु निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसको गर्म कर दिया
अभी तो वायु में खुला रखा था, तो 9 जल के अणु निकले थे। अगर हमने इसको दामन सोडा को गर्म कर दिया तो ये 10 के 10 के अणु निकल जाएंगे पूरे, 10 के 10, यानी कि ये अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट। जो बनाया है इस समीकरण को बिल्कुल विपरीत लिख दीजिए, पूरे का इधर, इधर का उधर। तो क्या होता है, देखिए फिर होता है नंबर 2, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, यदि हम इसको गर्म कर दें, ये बात आप लिख देंगे बहुत आसानी से कि Na2CO3 दामन सोडा को गर्म करने पर, ये गर्म का निशान है, ये बात लिख भी देनी है, दामन सोडा को गर्म करने पर यह अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है, यानी कि Na2CO3 और प्लस 10 जल के अणु अलग हो जाएंगे। तो देखिए 2 रासायनिक गुण है, अगर वायु में खुला रखा आपने तो इसके 9 अणु निकल के जाएंगे, लेकिन अगर जैसे ही इसे गर्म करा तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट अलग और जल के अणु अलग हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जितने भी रासायनिक गुण आएंगे इसके सोडियम कार्बोनेट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके से आपसे बोर्ड में पूछेगा, ये मैं अभी इसके मैं बार बार बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। ये जो मैंने रासायनिक अभिक्रिया लिखी है ये मैं आपको करके बता रहा हूँ और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आइए समझते हैं CO2 से। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं, जल की उपस्थिति में होती है, ये जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो देखिए NaHCO3 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद जो इसे कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये बोर्ड अभी बेकिंग सोडा, इसके बाद बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा बनाने की जो विधि है ये दोबारा फिर आएंगी और एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है कि बेकिंग सोडा से दामन सोडा बनाइए और दामन सोडा से बेकिंग सोडा बनाना है। तो देखिए यहाँ Na के 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको लिखना क्या है, देखिए लिखने की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। आपको लिखना है जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो फिर समझिए कैसे लिखना है आपको। यहाँ इससे पहले आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है, वो कैसे लिखेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, और फिर आपको ये समीकरण दिखा देनी है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आइए अब देखते हैं जल से क्रिया। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से करा दें तो क्या प्राप्त होता है, NaOH। इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है Na का सोडियम और OH का हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 बनता है। तो यहाँ Na के कितने आए हैं, 2, तो इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे। तो इस तरीके से कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। इसको कैसे लिखेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराते हैं तो कास्टिक सोडा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये बस इतनी बात आपको यहाँ लिख देनी है और ये समीकरण दिखा देनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किससे क्रिया करने पर क्या बनता है, कास्टिक सोडा बनता है अगर जब आप सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी भी अम्ल से कराएं Na2CO3 की अभिक्रिया, अगर हम किसी भी अम्ल से, क्योंकि अम्ल वाला चैप्टर चल रहा है, मैं बार बार बता रहा हूं, अम्ल आपको HCl से करा दीजिए, चाहे H2SO4 से, चाहे HNO3 से। तो आइए करा के देखते हैं H2SO4 से। H2SO4 ये अम्ल HCl भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं। तो Na हमेशा SO4 से मिलके क्या बनाता है, Na2SO4। अब देखिए इसमें जहां भी CO3 आया है इधर, तो इधर क्या बनेगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H भी है, H2 है तो जल भी बनेगा। देखिए कैसे बना है, Na ने जो क्रिया की है वो SO4 को लेकर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो O के 3 है ना, एक O यहाँ आ जाएगा H2 के साथ तो जल बन जाएगा।
और यहाँ O के 2 रह जाएंगे तो CO2 गैस बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो इसमें तो सोडियम सल्फेट बनेगा क्योंकि हमने सल्फेट लिया था। अगर क्लोराइड लेते तो सोडियम क्लोराइड बनता। ठीक है, इसी तरीके अब देखते हैं बुझे हुए चूने से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। बुझा हुआ चूना क्या होता है, ये अगर नाम लिख रहे हैं वो हो गया सोडियम सल्फेट। तो आपको एक जगह पिछले पेज पे आपको इनके नाम भी लिख लेने हैं और याद कर लेना है। जितने भी फार्मूले आ रहे हैं उनको लिखकर अच्छे से याद करने हैं। आइए बुझे हुए चूने से देखते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बुझा हुआ चूना कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इससे कराते हैं तो कास्टिक सोडा प्राप्त होता है NaOH प्लस C, यो CaCO3 से क्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका नाम हो गया सोडियम, देखो ये रहा, कास्टिक सोडा को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ये क्या हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से आपने रासायनिक गुण सीखे हैं बैंकिंग धावन सोडा के रासायनिक गुण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धावन सोडा बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण, कोई भी 2 रासायनिक गुण, लेकिन आपको तो सारी ही समीकरण याद करनी है क्योंकि कभी कभी बोर्ड में समीकरण ही पूछे जाती है। और वो कैसे पूछी जाती है मैं बताऊंगा इससे अगली वाली वीडियो में। आइए इसके उपयोग देखते हैं। कठोर जल को मृदु करने में, धातुओं के निष्कर्षण में, कांच कागज साबुन व्यवसाय में, और जो ये भी बने सोडियम सल्फेट लिख दीजिए, चाहे बेकिंग सोडा लिख दीजिए, या कास्टिक सोडा बनाने में। तो इस तरीके से आपने अभी सीखा है धावन सोडे के बारे में सारा। आइए अब सीखेंगे हम बेकिंग सोडा। चलिए चलते हैं बेकिंग सोडा पे। तो मेरी इससे अगली वीडियो में आप बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे जानने का मौका मिलेगा और उसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर।